हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कल अपन पढ़ रहे थे मानव नेत्र संरचना के बारे में। कल अपन ने पूरा पढ़ा। लास्ट में कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा रहे थे, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वे छूट गए थे। तो आइए हम लोग एक छोटे से वीडियो के माध्यम से इसको कंप्लीट करते हैं। अपन पढ़ रहे थे मानव नेत्र संरचना के बारे में, थोड़ा रिवाइज कर लिया जाए तो आइए। मानव नेत्र की आकृति अपन ने पढ़ी गोलाकार होती है, ठीक है। फिर अपन ने इससे आगे पढ़ा एक बाहरी आवरण होता है। तो देखो अपन कैसे चल रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। अपन सबसे जैसे ऐसे चल रहे हैं, पहले जैसे ये बुक है तो अपन इसका पहला कवर, फिर उसके अंदर ये वाला पेज, फिर ये वाला पेज, तो मतलब आगे से पीछे की तरफ चल रहे हैं अपन। उसी शेप में यह आपको बताया गया है। नोट्स आप इसी से लिख सकते हैं। यह बिल्कुल हिंदी की तरह, जैसे मानव नेत्र आकृति गोलाकार होती है, पहली लाइन फिर अगली लाइन। गोलाकार भाग के बाहरी आवरण सफेद रंग की मोटी परत का होता है, ठीक है। इसी प्रकार नोट्स लिखे जा सकते हैं। तो आइए देखो, मानव नेत्र की आकृति गोलाकार होती है, ये अपन पढ़ चुके हैं। बाहरी आवरण सफेद रंग की एक मोटी परत होती है, ठीक है, जो अपन को बाहर दिखता है। फिर अपन ने इसके पीछे पारदर्शी भाग क्या कहलाता है, कोर्निया कहलाता है। कोर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशी संरचना होती है, जिसको क्या कहा जाता है, आइरिश कहा जाता है। आइरिश के दो कार्य बता दिए, नेत्र में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और किसके नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। यह इसके दो कार्य दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आइरिस के पीछे छोटा द्वार, इसको क्या कहा जाता है, पुतली कहा जाता है। पुतली के पीछे लेंस होता है, ठीक है। लेंस का कार्य यह आने वाले प्रकाश को पीछे परत पर फोकसित करता है। इस परत को क्या कहा जाता है, इस परत को रेटिना कहा जाता है या दृष्टिपटल कहा जाता है। दृष्टिपटल का निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होता है। और आपको बताया था, जहां भी तंत्रिका को तंत्र का नाम आएगा वहां पे पूरा क्या होगा, दिमाग से संबंधित होगा। तो दृष्टिपटल का क्या कार्य है, संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, शंकु और शलाकाएं। तीव्र प्रकाश के लिए शंकु कार्य करती है और मंद प्रकाश या धीमे प्रकाश के लिए शलाकाएं काम करती है, ठीक है। यह कुछ हमारे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने पढ़ा मानव नेत्र संरचना के बारे में। अब 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाल के लिखिए, पहला लिखिए आप, रेटिना पर बने प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, दृष्टिपटल पे। तो लिखिए, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर, वस्तु को हटा लेने पर उसी वक्त, वस्तु को हटा लेने पर तुरंत समाप्त नहीं होता है। तो अपन ने क्या लिखा, दोबारा पढ़ते हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत समाप्त नहीं होता है। अब आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा यह लगभग कितने समय तक बना रहता है। तो लिखिए, यह लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। यह चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, यह चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। नंबर 2 पॉइंट लिखिए। देखो, हमारी जो पलके होती है वह हमारी बाहरी सुरक्षा की कार्य करती है, हम ये हो गई। और तीसरा पॉइंट लिखिए आप, सामान्यतः नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी बताई गई है, तो 25 सेंटीमीटर बताई गई है। कितनी बताई गई है, 25 सेंटीमीटर बताई गई है। और सबसे लास्ट बात जो हम पढ़ेंगे वह आती है ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति किससे संबंधित होती है, ब्रेल पद्धति उनसे संबंधित होती है जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं, उनसे यह संबंधित होती है। उनकी यह पढ़ने और लिखने के काम आती है। आपने देखा होगा, जैसे क्या होता है, जैसे ऐसे की किताब आती है जिसपे ये शब्द होते हैं ना, यह शब्द उकरे हुए होते हैं। तो अपन जैसे ऐसे अपन आंख बंद करते हैं तो अपन उसको उकरे हुए, उसको जैसे ए बना हुआ है तो अपन कैसे पढ़ेंगे इसको, पहले एक लाइन देखेंगे हाथ से, जब अपन देखेंगे हाँ ये ए बना हुआ है, तो इनको क्या बोलते हैं, ब्रेल पद्धति। ब्रेल नाम के वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इसको लाया गया था, ठीक है। तो यह कुछ 4 पॉइंट थे इंपॉर्टेंट जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा पूरा मानव नेत्र संरचना पूरा हो चुका है। अब अपन पढ़ेंगे क्या, अगला टॉपिक आएगा हमारा नेत्र रोग से संबंधित। तो ऐसे आपको जरूर प्यार देना है, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। इसको उसके जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे इसको कनेक्ट कर लेना, लास्ट में 4 पॉइंट लिख लेना। थैंक यू, प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।